प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का। तो डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो है राजस्थान बोर्ड की कक्षा 10वीं के जो हाफ ईयरली के मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन है उसका हम यहाँ पर पार्ट 2 करवा रहे हैं। तो देखिए, इससे पहले हम पार्ट 1 करवा चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो उस वीडियो को भी आप जरूर देखें। तो यहाँ पर देखिए, पार्ट 1 में हमने एक्सरसाइज 1 से लेकर 4 तक के क्वेश्चन लिए थे। अब पार्ट 2 में हमने एक्सरसाइज 5 से लेकर एक्सरसाइज 7 तक के जो है क्वेश्चन लिए हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है एक्सरसाइज 5 का समांतर श्रेणी वाले का कि AP 2, 7, 12 का 10वां पद ज्ञात कीजिए। यानी कि ये AP दे रखी है, इसका हमें 10वां पद ज्ञात करना है। इसके जो छोटे क्वेश्चन है 1-1 नंबर वाले, उनको हम बाद में आपको करवाएंगे। तो देखिए, यहाँ पर A बराबर 2 है और D बराबर 5 है और N बराबर 10 है। तो जब हम इस फॉर्मूले में इसका मान रखेंगे और सोल्व करेंगे तो 8n यानी कि 10वां पद हमारा कितना आएगा, 47 आएगा। इसके बाद देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है उस AP का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 है और 16वां पद 73 है। तो यहाँ पर देखिए, इसमें हमारे पास जो है A और D नहीं है, तो हम क्या करेंगे, जो दे रखा है कि 11वां पद और 16वां पद, इन दोनों की सहायता से हम A यानी कि प्रथम पद और D यानी कि सार्वंतर यहाँ पर ज्ञात करेंगे। तो देखिए, हमने A11 की सहायता से यहाँ पर हमें जो है एक बराबर ये हमें इक्वेशन मिली है और दूसरा A16 की सहायता से हमें जो है यहाँ पर ये इक्वेशन मिलेगी। जब हम इन दोनों को सोल्व करेंगे तो हमें D बराबर मिलेगा 7 और इसको हम समीकरण 1 या 2 में किसी में भी रख देंगे तो A बराबर हमें मिलेगा -32। तो इस तरह से हम जो है A31 हम यहाँ पर ज्ञात कर सकते हैं। तो वो आएगा हमारा 178, यानी कि AP का 31वां पद कितना, 178 आएगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। देखिए, इस तरह के जो क्वेश्चन है कि कितने अंकों वाली 7 से विभाज्य है या इसके बीच कितने गुणज है या इनका योग क्या होगा, तो ये 3-4 क्वेश्चन है आपकी किताब में। तो इसमें से एक क्वेश्चन आपके 100% जरूर आने वाला है। तो यहाँ पर देखिए, हमारा ये क्वेश्चन है कि 3 अंकों वाली कितनी संख्या है 7 से विभाज्य है। तो ये क्वेश्चन आपको देखिए करना आना चाहिए। हो सकता है वो 6 दे दे क्वेश्चन में, यानी कि 6 से विभाज्य है या 5 से विभाज्य है। तो आपको ये क्वेश्चन बस करना आना चाहिए कि इसको हम किस तरह से करेंगे। तो देखिए, 3 अंकों की संख्या है, हम ऐसे लिख लेंगे, लास्ट वाली भी हम निकाल लेंगे। और लास्ट वाली कैसे निकालते हो आपको पता होगा, इसे कि जो सबसे बड़ी है लास्ट 3 अंकों की 1000 है, उसमें हम क्या करेंगे 7 का भाग देंगे और जो शेषफल बचेगा उसको 1000 में से घटा देंगे। तो हमारा 994 ये लास्ट पद आ जाएगा। अब यहाँ पर देखो कि माना 3 अंकों की संख्या है, कुल n है, यानी कि n संख्या इसमें विभाज्य है। तो यहाँ पर जब हम इन सबकी वैल्यू रखेंगे और इनको सोल्व करेंगे तो n बराबर हमारे पास आएगा 128, यानी कि 3 अंकों वाली 128 जैसी संख्या है जो 7 से विभाज्य हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन इसी तरह का क्वेश्चन है कि 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। सेम ऐसा कैसे ही क्वेश्चन है, ये गुणज हमारा 12 से स्टार्ट होगा, लास्ट है 248। तो इस तरह से जब हम इसको मान रखकर सोल्व करेंगे तो हमारे पास n बराबर आएगा 60, यानी कि 10 और 250 के बीच में 60 जो 4 के ऐसे 60 गुणज है। इसके बाद देखिए, अगला क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि सुब्बा राव ने 1995 में 5000 के मासिक वेतन पर कार्य प्रारंभ किया और प्रत्येक वर्ष 200 रुपये की वृद्धि प्राप्त की, तो किस वर्ष में उनका वेतन 7000 हो गया। यानी कि यहाँ पर हमें अंतिम पद n दे रखा है, तो उसकी सहायता से हम यहाँ पर जो है n ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर हम वैल्यू रखेंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा n 11 मिलेगा, यानी कि 11वें वर्ष में उनका वेतन जो है 7000 हो गया। इसके बाद अगला क्वेश्चन है हमारे पास कि उस AP के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः ये दे रखे हैं। तो यहाँ पर देखिए, हमें क्या निकालना पड़ेगा, इसमें D निकालना पड़ेगा और यहाँ पर प्रथम पद भी हमें निकालना पड़ेगा। तो हम प्रथम पद और D निकाल लेंगे। तो इस तरह से ये हमने D निकाला और ये हमारा प्रथम पद है और ये इस फॉर्मूले में हम इसको क्या करेंगे, मान रख देंगे और सोल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5610 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद सेम इसी तरह का क्वेश्चन है कि ऐसे प्रथम 40 धन पूर्णांकों का योग ज्ञात कीजिए 6 से विभाज्य है। तो ये हमारे वो धन पूर्णांक है और इनका योग हम इस तरह से ज्ञात करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 4920। इसके बाद देखिए, हमारा अगला क्वेश्चन है 8 के प्रथम 15 गुणजों का योग ज्ञात कीजिए। तो ये 8 के प्रथम 15 गुणज है। यहाँ पर देखिए, ये सारे क्वेश्चन जो है एक जैसे ही क्वेश्चन है। तो इसमें आप अगर एक क्वेश्चन भी अच्छे से समझ लेते हो तो बाकी के क्वेश्चन आप आसानी से कर लोगे। देखो, इसी तरह का 0 और 50 के बीच विषम संख्या है, तो ये हमारी विषम संख्या है। तो इस तरह से आप इनको
आसानी से कर सकते हो। इसके बाद एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, उदाहरण से है 2 अंकों वाली कितनी संख्याएं 3 से विभाज्य है। तो ये भी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है, तो इसको भी आप आसानी से जो है कर लोगे। इसके बाद देखिए अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एपी दरकीस के प्रथम 22 पदों का योग आपको ज्ञात करना है। तो योग का फॉर्मूला ये है, हमारे पास 2 होते हैं, जब अंतिम पद दे रखा हो तो हमें दूसरा फॉर्मूला लगाना होता है और ये हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो -779 यहाँ पर हमारा आंसर आएगा। इसके बाद हमारे पास है एक्सरसाइज 6 से, यहाँ पर एक्सरसाइज 6 के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर इसमें मेन है आपके पास आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय, यानी कि थेल्स प्रमेय का यहाँ पर हम यूज करेंगे। तो ये क्वेश्चन जो है 1 या 2 नंबर में आता है। तो यहाँ पर देखिए हमारे पास क्वेश्चन है, ये त्रिभुज दे रखा है, इसमें देखिए इस त्रिभुज में क्या हो रहा है कि एक ये भुजा है जो BC के समांतर है, ठीक है। यहाँ पर दे रखा है कि आकृति फर्स्ट और सेकंड में D समांतर BC है और सेकंड फर्स्ट में EC और सेकंड में AD हमें ज्ञात करनी है। तो देखिए हम जब यहाँ पर आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से इसको सोल्व करेंगे तो हमारा EC आएगा 2 सेंटीमीटर और इसी तरह से जो है हमारा AD आएगा 2.4 सेंटीमीटर, ठीक है। ये क्वेश्चन सॉल्यूशन आपने स्कूल में कर रखे होंगे। मैं यहाँ पर आपको सॉल्यूशन ज़्यादा डीपली नहीं बता रहा हूँ, केवल ऊपर ऊपर से बता रहा हूँ। बाकी आपको बस ये बताने का प्रयास है कि ये आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि आकृति में यदि LM समांतर CB है और LN समांतर CD है तो सिद्ध कीजिए कि ये अनुपात बराबर होंगे। तो हमें आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से यहाँ पर 2 त्रिभुजों में हम ये यूज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये हमने यूज किया और इन दोनों को जब हम साथ में लेंगे तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। और इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ABCD एक समलंब है जिसमें AB समांतर DC है और इसके विकर्ण परस्पर ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं, तो दर्शाइए कि ये अनुपात बराबर होगा। तो यहाँ पर भी वही सेम पहले के जैसे हम इसको आधारभूत समानुपातिकता प्रमेय से ये 2 अनुपात निकालेंगे और इनको जब हम यहाँ पर एक साथ लेंगे तो ये इस तरह से बराबर हो जाएगा। इसके बाद देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि यदि कोई रेखा एक त्रिभुज ABC की भुजाओं AB और AC को क्रमशः D और E पर प्रतिच्छेद करे तथा भुजा BC के समांतर हो तो सिद्ध कीजिए कि AD बटे AB बराबर AE बटे AC है। तो ये आपके उदाहरण का क्वेश्चन है और अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी आप जरूर करके जाएं। इसके बाद देखिए हमारे पास एक्सरसाइज 7 के क्वेश्चन है। तो एक्सरसाइज 7 में एक क्वेश्चन आपसे दूरी का पूछा जाता है, हो सकता है आपसे केवल फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। तो यहाँ पर हमारे पास क्वेश्चन है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ पर इनको मान लेंगे और जब दूरी सूत्र का यूज करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास ये आंसर आ जाएगा। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसी में ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है और इसी में ये थर्ड क्वेश्चन है। तो आप एक भी क्वेश्चन अगर कर लेते हो तो बाकी के कोई सा भी क्वेश्चन वो दे दे, कोई सी भी संख्या वो दे दे, आप आसानी से उसको कर सकते हो। इसके बाद हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है जो इस तरह का पूछा जाता है कि x और y में ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु x y बिंदुओं से समदूरस्थ हो। तो यहाँ पर देखिए हम समदूरस्थ करेंगे तो ये इसकी दूरी PA की और ये PB की दूरी, इन दोनों को बराबर करेंगे और इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर कर देंगे। तो स्क्वायर करने पर ये आएगा हमारे पास और जो कटेगा उसको काट देंगे और जो जुड़ेगा उसको जोड़ देंगे। तो हमारा रिजल्ट क्या आएगा, 3x + y बराबर 5 हमारा आंसर आएगा। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इसमें उस बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को 2:3 में विभाजित करता है। तो ये इसको आप आसानी से ज्ञात कर सकते हो। तो ये हमारा आंसर आएगा 1 और 3। क्लियर। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, देखिए मैं यहाँ पर हर टाइप का एक क्वेश्चन हमने इंपॉर्टेंट लिया है क्योंकि बाकी आपको किसी भी तरह की वो संख्या चेंज कर दे उससे आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। कि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को बिंदु किस अनुपात में विभाजित करता है, इस तरह का क्वेश्चन भी आपसे पूछा जाता है। तो हम इसमें क्या मानते हैं कि वो K/1 में विभाजित करता है। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे तो हमारा वो कितना आएगा, 2:7 में विभाजित करता है। ये सॉल्यूशन है यहाँ पर। और इसी के साथ एक क्वेश्चन है हमारा, x और y में से संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु इनसे समदूरस्थ हो। हमने अभी जो इससे पहले क्वेश्चन लिया सेम वैसा का वैसा ये क्वेश्चन है। तो x - y बराबर 2 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि बिंदुओं को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 3 बराबर भागों में बांट लेंगे और
जब इसको सोल्व करेंगे तो उस बिंदुओं के जो निर्देशांक है वो -10 और -42 यहाँ पर इसका आंसर आएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, ये थे हमारे एक्सरसाइज 5 से लेकर एक्सरसाइज 7 तक के जो मैथ के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और इन्हीं में से आपको जो है 100% इनमें से क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। और बाकी अगर इसके अलावा भी आप करना चाहते हैं तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन कम से कम ये क्वेश्चन आप जरूर करके जाएं, इनमें से आपको एग्जाम में जरूर मिलेगा। तो इसके अगर अगले नेक्स्ट वीडियो में हम जो है आपकी इसके अगली एक्सरसाइज के क्वेश्चन आपको लेकर आएंगे।